हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने मार्केटिंग के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। दोस्तों मार्केटिंग के क्या क्या स्कोप होते हैं एंड कितने फंक्शंस होते हैं उसको डिटेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों फंक्शंस ऑफ रिसर्च, फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शंस फॉर एक्सचेंज। दोस्तों चार कैटेगरी के अंदर मार्केटिंग के स्कोप एंड फंक्शन को डिवाइड किया गया है। अब दोस्तों अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में होगा तो आपसे पूछ देगा कि भैया कितने फंक्शंस होते हैं एंड किसके अंदर क्या आता है। रिसर्च फंक्शन किसके अंदर आता है, ठीक है। मार्केटिंग एंड रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट किसके अंदर आता है। तो भैया अगर एमसीक्यू होगा तो आपको अंदर के पॉइंट्स पूछ देगा कि कौन किसके हेडिंग के अंदर आता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सचेंज का मतलब होता है बाइंग, सेलिंग, असेंबलिंग, ठीक है। तो बहुत सारी चीज यहाँ पे आपको बताई गई है। अब दोस्तों सबसे पहले आता है रिसर्च फंक्शन। रिसर्च का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, मार्केटिंग अपना किस चीज के ऊपर आधारित होती है कि सबसे पहले हमको रिसर्च करनी पड़ती है, मार्केट से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ता है कि हाँ भैया मार्केट में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कस्टमर को क्या चाहिए। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से कस्टमर की नीड एंड वांट्स के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया मार्केटिंग रिसर्च, दोस्तों यहाँ पे क्या है, मार्केटिंग रिसर्च इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। इन चेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मार्केट एनालिसिस एंड रिसर्च। आज के टाइम में भैया बिना मार्केट के एनालिसिस के, रिसर्च के कोई भी बिजनेसमैन जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। वी एनालिसिस द बायर हैबिट कि भैया सामान खरीदने वाले की हैबिट क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसका टेस्ट क्या है, वो और कौन से सामान को खरीद रहा है, ठीक है। अगर मान लो कोल्ड ड्रिंक पीने गया, पेप्सी पेप्सी नहीं मिली तो कौन सा सामान खरीदेगा, ठीक है। फिर वो कितने टाइप्स के लोग हैं यानी कि उनके इनकम के हिसाब से सोसाइटी में। एंड दोस्तों एडवर्टीजमेंट के ऊपर कितना असर पड़ता है, एडवर्टीजमेंट का कस्टमर्स के ऊपर कितना असर पड़ता है। तो भैया ये सब पता करने के लिए इंफॉर्मेशन का होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। भैया प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, उसका डेवलपमेंट करना। सबसे पहले मार्केटिंग फंक्शन के अंदर आता है रिसर्च फंक्शन। रिसर्च के अंदर मार्केट के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ठीक है। और दोस्तों फिर आता है प्रोडक्ट की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की भैया प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे की जाए, प्रोडक्ट को डेवलप कैसे किया जाए, ठीक है। प्लानिंग मतलब होता है एडवांस में सोचना कि प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे होगा, टेस्ट क्या होगा, साइज क्या होगा, पैकेजिंग कैसे होगी, सब कुछ एंड प्रोडक्ट को डेवलप करने का प्रोसेस, ठीक है। तो भैया द प्रोडक्ट मस्ट बी डिजाइन एंड डेवलप्ड दैट इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, यानी कि जैसा भी करना है करो बट हाँ कस्टमर के अकॉर्डिंग सामान होना चाहिए। इन दिस ऑर्डर मार्केटिंग रिसर्च मेनली कंसर्न विद द नोइंग द नीड ऑफ कस्टमर एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन इंश्योर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि भैया कस्टमर की नीड पता चल जाए उसके हिसाब से प्रोडक्ट की प्लानिंग भी हो जाएगी और डेवलपमेंट भी हो जाएगा, ओके। अब दोस्तों आता है एक्सचेंज फंक्शन। एक्सचेंज का मतलब होता है सेल एंड परचेज। जिसको नहीं पता यहाँ पे ये कहना भैया एक्सचेंज का मतलब होता है सेल एंड परचेज। दोस्तों बहुत सारे लोग इस वर्ड से कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। एक्सचेंज करना दोनों वर्ड आता है। अब पहला है बाइंग एंड असेंबलिंग, ठीक है, सामान को खरीदना उसको असेंबल करना। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करते हैं प्रोडक्शन के लिए बाय द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस एंड फिनिश गुड्स आर परचेज फॉर ईसीआई। भैया हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं इंडस्ट्री के लिए, फिनिश गुड्स भी खरीदते हैं, ठीक है, दोबारा बेचने के लिए। द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर इन परचेजिंग। भैया अगर आपको पता ही नहीं कि कौन सामान कहाँ से खरीदना है, कितने का खरीदना है, तो जो सामान खरीदोगे वो महंगा खरीदोगे, महंगा खरीदोगे तो भैया आपको कॉस्ट आपको ज्यादा आ जाएगा, तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। इट मेक्स अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन परचेजिंग ऑफिस एंड मार्केटिंग ऑफिस। सामान खरीदने वाले अलग होते हैं और मार्केटिंग के लोग अलग होते हैं। तो भैया देखो अगर सामान सही से नहीं परचेज किया गया तो सामान के दाम हो जाएंगे महंगे और वो खर्चा आपका बढ़ जाएगा, इसलिए ध्यान देना चाहिए सामान को परचेज करते वक्त, ठीक है। तो भैया परचेज करना चाहिए राइट मटेरियल एट राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी में। अगर ऐसा नहीं किया तो भैया सिंपल सी बात है, सामान का रॉ मटेरियल का दाम ज्यादा होगा तो मेन प्रोडक्ट का दाम तो ज्यादा होगा ही होगा ना, ठीक है। अब दोस्तों बट असेंबलिंग इज डिफरेंट। असेंबलिंग दूसरा शब्द है, यहाँ पे बाइंग मतलब सामान को खरीदना और असेंबल एक दूसरा शब्द है, ठीक है। इज डिफरेंट फ्रॉम परचेजिंग। इट मीन्स कलेक्शन ऑफ गुड्स ऑलरेडी परचेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एट अ कॉमन पॉइंट, यानी कि हमको बस सामान को कलेक्ट करना है जो ऑलरेडी बने बनाए रखे हुए हैं, असेंबल करना है, ठीक है। जैसे अपने कार खरीदते हो ना, तो कार आपकी है, आपको टायर खरीदना है, ठीक है, आपको भैया सनरूफ लगवाना है, आपको डीजे सिस्टम लगवाना है, ठीक है, ये हो गया, ओके। इट फैसिलिटेट टू कन्वर्जन ऑफ सेमी फिनिश रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। अब दोस्तों आखिर में आता है सेलिंग, सामान को बेचना। तो भैया सामान को बेचना ये तो सिंपल सा बात है, भैया सामान को बेचना। सेलिंग इज अ रूटीन एक्टिविटी, किसी भी बिजनेस का मेन काम होता है सामान को बेचना, ओके। तो इट इंक्लूड ओनली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट स्ट्रेस अपॉन, इनका भैया मेन फोकस क्या है कि प्रॉफिट को किसी भी तरह क्या करो, मैक्सिमाइज करो थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल। सेल को बढ़ाओ, प्रॉफिट अपने आप क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया। तो भैया हमने दो ठो तो पाई या मार्केटिंग एंड रिसर्च फंक्शन, हमारा क्या हो गया, रिसर्च फंक्शन भी हो गया है, एक्सचेंज फंक्शन भी यहाँ पे हो गया। अब आता है फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई। इसका क्या मतलब होता है, फिजिकल सप्लाई का मतलब होता है सामान को सप्लाई करना, पहुंचाना। तो भैया इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। पहले आपका है सामान का स्टैंडर्ड, सामान की ग्रेडिंग एंड सामान की ब्रांडिंग, ये तीन चीजें आती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, अब देखो सपोज कि ये पेन है, ये पेन का काम, पेन का जो वेट है 50 ग्राम है, अगर दूसरी पेन होगी तो उस पेन का दाम भी 50 ग्राम होना चाहिए, स्टैंडर्ड। तो भैया ये स्टैंडर्डाइजेशन सामान में होना चाहिए, ठीक है। फिर ग्रेडिंग मतलब सामान को क्लासिफाई करना, सामान के कलर के हिसाब से, सामान के साइज के हिसाब से, सामान के डिजाइन के हिसाब से। ग्रेडिंग मतलब सामान को क्लासिफाई यानी कि छांटना। और दोस्तों ब्रांडिंग मतलब किसी भी सामान को नाम देना, डिजाइन देना, ब्रांड मार्क देना, ये हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इन स्टैंडर्डाइजिंग प्रोसेस प्रोड्यूसर और मार्केटर एस्टैब्लिश अ बेसिक मेजर और स्टैंडर्ड टू विच प्रोडक्ट हैव बीन डिजाइन, यानी कि भैया एक मापदंड चूज करना, यानी कि प्रोसीजर चूज करना कि इसी तरीके से सामान बनेगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। डोमिनोज में पिज्जा खाने जाते हो तो पिज्जा का स्वाद हर बार सेम होता है, साइज भी सेम होता है, क्वांटिटी भी सेम होती है, कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि उनका पिज्जा बनाने का जो स्टैंडर्ड है वो सेम है। तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी बिजनेस में क्या आ जाए कि स्टैंडर्ड बन जाए, ठीक है। अब आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना गुड्स अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड स्पेसिफिकेशन, यानी कि सामान को छांटना उनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से, अलग अलग मापदंडों के हिसाब से। जैसे मान लो बिस्कुट है तो क्रीम बिस्कुट हो गया, ऑरेंज बिस्कुट हो गया, चॉकलेट बिस्कुट हो गया, इसको छांटना, ठीक है। अब दोस्तों पैकेजिंग एंड लेबलिंग, भैया पैकेजिंग सामान को पैकेज करना। अब भैया ये सब अपने आप में डीप चैप्टर्स हैं जो कि हमको आगे पढ़ना ही पढ़ना है, बट यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज दे रहा है कि हाँ भैया ये जान लो कि मार्केटिंग के ये सब फंक्शंस होते हैं या फिर स्कोप होते हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग, पैकेजिंग प्रोसेस हैज बिकम वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। भैया सामान अच्छे पैक करोगे तभी तो अच्छे सामान बिकेगा, ठीक है। इट फैसिलिटेट द सेल ऑफ प्रोडक्ट, सामान को बेचने में बहुत ज्यादा काम आता है पैकेजिंग, एंड इसका मेन काम होता है सामान को प्रोटेक्ट करना। भैया अगर आपका एमसीक्यू एग्जाम है, ये तो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको पैकेजिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। जब पैकेजिंग चैप्टर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पैकेजिंग का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, पैकेजिंग का मेन काम होता है सामान को अट्रैक्टिव नहीं, वो तो सेकेंडरी काम है, मेन काम होता है सामान को प्रोटेक्ट करना। सामान को पैकेज करके क्यों बेचा जाता है कि सामान को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अभी वो जब आएगा चैप्टर तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा, ठीक है। तो पैकेजिंग का मतलब होता है कि प्रोटेक्टिंग द गुड्स फ्रॉम डैमेज इन ट्रांजिट, सामान को भेजते वक्त या बेचते वक्त, कस्टमर तक पहुंचाते वक्त सामान डैमेज ना हो जाए, इसके प्रोटेक्शन के लिए सामान को पैकेज किया जाता है। और हाँ ये बात तो है ही, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए भी सामान की पैकेजिंग पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है लेबलिंग, सामान के ऊपर जो लेबल लिखा होता है कि भैया उसकी एक्सपायरी डेट, नेसेसरी इंफॉर्मेशन, किस चीज से बना है, कैसे उसको यूज करना है, जो भी सामान के ऊपर लिखा होता है एक्स्ट्रा डिटेल इंफॉर्मेशन, उसको लेबलिंग बोलते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन तो सरकार के द्वारा कंपलसरी होती है कि आपको लिखना ही लिखना है, जैसे एक्सपायरी डेट हो गया, फिर किस चीज से वो बना है, कैसे उसको यूज करना है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन कंपलसरी होती है, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजर या फिर बिजनेसमैन अपने हिसाब से लिख देता है, जो चीजें होती हैं एग्जैक्ट में, ठीक है। तो लेबलिंग इज अ पार्ट ऑफ पैकेजिंग। लेबलिंग किसका पार्ट है, पैकेजिंग का पार्ट है, यानी कि पैकेजिंग यानी कि वो पैकेज जिससे सामान को पैक किया गया है। सपोज मैगी का पैकेट देखो, मैगी का जो प्लास्टिक की पन्नी आती है वो उसका पैकेजिंग हो गया, और पन्नी के ऊपर जो डिजाइन बना होता है, जो लिखा होता है कि हाँ मैगी, ठीक है, 5 मिनट में बन जाएगी, वो सब उसका लेबलिंग होता है। इसीलिए लेबलिंग किसका पार्ट है, पैकेजिंग का पार्ट है, ओके। थ्रू लेबलिंग अ प्रोड्यूसर कम्युनिकेट ब्रांड, लेबलिंग की मदद से हम लोग कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं कि भैया ब्रांड का नाम क्या है, ठीक है, किस गेट का सामान है, ए गेट का है, बी गेट का है, वेज है, नॉन वेज है, ठीक है। उसके बाद भैया उसका वेट कितना है, अदर इंफॉर्मेशन सामान की वहां पे लिखी होती है। ये एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है प्रोडक्ट के ऊपर, विच कंसिस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्ट, कि सामान बनाने वाला कौन है और सामान क्या है, इससे हमको समझ में आता है लेबलिंग की मदद से। अब उस पर कुछ लिखा ही नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा कि सामान क्या है, किसने बनाया है, क्या उसका वेट है, क्या भैया उसमें कंटेंट है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब दोस्तों आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउस। ये तो पता है ना, सामान बना के तुरंत बेच तो दोगे नहीं, आपको सामान को रखना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो स्टोरेज एंड वेयर हाउस, वेयर हाउस उस जगह को बोलते हैं जहां पे सामान को बना के स्टोर करके रखा जाता है, एंड जब डिमांड आती है तो सामान को निकाल के वहां से बेच देते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज, स्टोरेज इज एन इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन है, विच इन्वॉल्व होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स फ्रॉम द टाइम दे प्रोड्यूस, क्योंकि सामान बन के तुरंत बिकेगा नहीं, इसलिए उसको बना के स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। अनटिल दे आर नीडेड फॉर कंजप्शन, जब तक कि
कंजप्शन की ये डिमांड ना आए, ठीक है। द स्टोरेज ऑफ गुड्स देयरफॉर फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू द टाइम ऑफ कंजप्शन इंश्योर अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो। तो भैया सामान को बनाने के बाद से सामान को बेचने तक के सफर में एक फ्लो होता है, वो फ्लो बिगड़ ना जाए इसलिए बीच में होता है वेयर हाउस। सामान बनाओ, रख दो, डिमांड आए बेच दो, बात खत्म, ठीक है। तो अब वेयर हाउस में भी डिफाइंड एज अ प्लेस, एक ऐसी जगह जिसको इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज करने के लिए, ठीक है, या फिर एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करने के गुड्स को, ठीक है। ओके, द फंक्शंस ऑफ स्टोरेज कैन बी कैरिड आउट सक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउस। स्टोरेज के फंक्शन को कर सकते हैं वेयर हाउस की मदद से। सामान को स्टोर करना है तो वेयर हाउस वो जगह होती है जहां पे सामान को हम लोग स्टोर करते हैं। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब दोस्तों आता है ट्रांसपोर्टेशन। भैया सामान अपने आप तो पहुंचेगा नहीं कस्टमर तक, तो सामान को आपको फिजिकली ट्रांसपोर्ट की मदद से सामान को कस्टमर तक पहुंचाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, यानी कि जिसको अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि इसका क्या मतलब होता है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। मार्केटिंग का एक ऐसा फंक्शन जिसको मार्केटिंग से अलग नहीं किया जा सकता। आपकी आत्मा को आपके तन से जुदा नहीं किया जा सकता, वैसे ही यहाँ पे कुछ फंक्शन है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड द फिजिकल मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स एंड पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भैया ट्रांसपोर्ट की मदद से सामान एंड गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न्ड विद कैरिंग द गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजप्शन, यानी कि इसमें वो सारे काम होते हैं जिसकी मदद से सामान प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आता है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। फैसिलिटेटिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है समझियो। फैसिलिटेटिंग फंक्शंस, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि सामान को बेचने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमको मदद करते हैं। यानी कि सामान को बेचना है, सामान को बनाना है, मार्केटिंग के ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमको मदद करते हैं कि हम अच्छे से सामान को बेच सकें, बना सकें, हर चीज के लिए। तो पहला फंक्शन है फाइनेंसिंग। भैया फाइनेंसिंग का मतलब ही होता है पैसा, ठीक है। पैसे का मतलब होता है सामान बनाने के पैसा चाहिए, मार्केटिंग के पैसा चाहिए, हर चीज के पैसा चाहिए, ठीक है। In modern business, without availability of adequate and cheap finance, it is very difficult to carry various marketing activity. आज के टाइम पे बिना पैसे के हम कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन फैक्ट मॉडर्न बिजनेस इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ ट्रेड क्रेडिट। आज का जो बिजनेस है वो उधार पे टिका हुआ है, मैक्सिमम बिजनेस क्रेडिट पे टिके हुए हैं, इसलिए ये फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मार्केटिंग का। दूसरा सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप क्या होता है दोस्तों, सामान को बेचने की कला, ठीक है। विदाउट द आर्ट ऑफ सेल्समैनशिप वी कैन नॉट सेल एनी प्रोडक्ट। भैया अगर आपको बेचने की कला नहीं आती है आप कोई सामान बेच नहीं पाओगे, भैया कितना भी अच्छा सामान क्यों ना हो, कस्टमर को बेचने, सॉरी बिजनेसमैन को बेचने आना चाहिए, ठीक है जी, ओके। थ्रू वेरियस एक्टिविटी ऑफ सेल्समैनशिप, सामान को बेचने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसा पर्सनल सेलिंग होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, फॉर मेजरिंग क्वालिटी, जिससे कि आप सामान की क्वालिटी को पता कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो कस्टमर का अपने, ठीक है। तो सेल्समैन फाइंड आउट व्हाट हिज कस्टमर नीड एंड डज हिज बेस्ट टू मीट इट। तो भैया क्या होता है, सेल्समैन एक तरीका है जहां पे हम कस्टमर को सामान बेचने से पहले चेक कर लेते हैं कि हाँ भैया सामान अच्छा है कि नहीं अच्छा है, फीडबैक देके, और भैया उससे हमको कस्टमर की नीड एंड वांट्स पता चल जाती है, ठीक है। इन रिटेल मार्केटिंग पर्सनल सेलिंग टू बी एस्टैब्लिश एज अ इंपॉर्टेंट। आप कहोगे सर ये पर्सनल सेलिंग क्या होती है, ये सेल्स प्रमोशन क्या होता है, बेटा ये अपने आप में चैप्टर्स है, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। मोटा मोटी सेल्समैनशिप एक तरीका होता है सामान को बेचने की कला, आपको समझ में आ गया होगा। तो सेल्समैनशिप और पर्सनल सेलिंग मदद करता है डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट ऑफ द सेलर विद परचेजर। भैया ये एक ऐसा तरीका है जहां पे बेचने वाला सामान खरीदने वाला आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों रिस्क टेकिंग, रिस्क लेना, भैया बिजनेसमैन रिस्क लेता है, सामान बेचने वाला रिस्क लेता है, सामान खरीदने वाले के ऊपर भी रिस्क होता है कि सामान अच्छा है कि नहीं है। तो भैया अब मार्केटर हैज टू फेस वेरियस टाइप ऑफ रिस्क इन मार्केटिंग, बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं। दीज आर प्राइस फ्लक्चुएशन, भैया सामान के दाम घटना बढ़ना, ठीक है, सामान का पुराना हो जाना, चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज हो गया, ठीक है। अब मान लो गर्मी थी अचानक से ठंडी आ गई, लोग आइसक्रीम नहीं खाएंगे तो भैया आइसक्रीम में नुकसान हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, चेंज इन द टेस्ट, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया, किसी चीज की शॉर्टेज हो गई, डैमेज हो गया, चोरी हो गई, कोई आपदा आ गई, ठीक है, प्राकृतिक आपदा। दे आर बहुत टाइप के रिस्क होते हैं जो कि बिजनेस में होते हैं, जगह की रिस्क, टाइम की रिस्क एंड फिजिकल रिस्क। तो भैया बिजनेसमैन को बहुत सारा रिस्क से जूझना पड़ता है, ठीक है, ये भी हो गया। फिर दोस्तों मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कस्टमर से पहुंचानी पड़ती है बीच में मिडिल मैन को प्रोड्यूसर तक।
अगर बिजनेसमैन को पता होगा तो वो उसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो भैया मार्केटिंग मैनेजर रिक्वायर लॉट ऑफ एडिक्वेट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, दिस इन्फॉर्मेशन बिकम्स द बेसिस ऑफ मेनी डिसीजन। भैया अगर आपको पता है कि आपके कस्टमर कैसे हैं तो उसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे ना और मार्केटिंग करोगे। आपको पता ही नहीं कि आपके कस्टमर कैसे, तो आप मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये भी हो गया आपका। तो उसी के हिसाब से आप सामान का दाम तय करोगे, कितने का बेचना है, कहां बेचना है, कंपटीटर कौन आपके हैं, आपको समझ में आएगा। फिर आखिर में आता है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग। क्या आता है जी? एडवर्टाइजिंग। भैया एडवर्टाइजिंग एक ऐसा तरीका होता है जहां पे अपने सामान को आप लोगों को बताते हो कि देखो, एडवर्टाइजिंग एक ऐसा तरीका है जहां पे बिजनेसमैन कस्टमर को ये बताने की कोशिश करता है कि मार्केट में सामान अवेलेबल है। एंड मार्केटिंग सामान को बेचने का तरीका भी होता है, बट पहला काम क्या होता है कि टू अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट टू कस्टमर, कि कस्टमर को अवेयर करवाना कि हाँ भैया मार्केट में सामान क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों एडवर्टाइजिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मार्केटिंग का। थ्रू एडवर्टाइजिंग मार्केटर कम्युनिकेट मैसेज अबाउट द प्रोडक्ट, कि भैया प्रोडक्ट क्या है, उसको प्रमोट करता है कि वो बेच सके। इन द मॉडर्न एरा द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ यार स्केल प्रोडक्शन। आज के टाइम पे मार्केटिंग का योगदान बढ़ चुका है सामान को बेचने में, क्योंकि बहुत सारे लोग सामान बना रहे हैं, तो बेचना एक मुश्किल काम हो चुका है आज के टाइम पे। ओके, बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है, गया काट प्रतियोगिता है आज के टाइम पे, ठीक है, इन द मार्केट। अब मार्केटर एडवर्टीजमेंट के बहुत सारे तरीके अपनाता है। न्यूज़पेपर में छपवाता है, मैगजीन्स में, टीवी में, रेडियो में, होर्डिंग्स लगवाता है, सिनेमा हॉल में इलेक्ट्रिक डिस्प्ले लगवाता है, ठीक है। ओके, तो ये आपका दोस्तों स्कोप पूरा एंड मार्केटिंग का फंक्शन पूरा हो गया। अब दोस्तों कुछ फंक्शंस और हैं जो ऊपर लिखे थे, जो कि यहाँ पे थोड़े सिंपल पॉइंट में लिखे हुए हैं, जो कि आप आराम से पढ़ के समझ सकते हो। वही चीजें सेम टू सेम। पहला मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट, बाइंग, पैकेजिंग। तो भैया ये वही चीजें कुछ अलग से दोस्तों नहीं है। तो होप कि आपको मार्केटिंग के स्कोप एंड फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई आपको डाउट दोस्तों अब नहीं होगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।